बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अभी हम उर्दू की तीसरी किताब मेरी दुनिया का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। कौन सा सबक पढ़ेंगे? सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है एक वक्त में एक काम। उन्वान क्या है? एक वक्त में एक काम। जी, हमने एक वक्त में ज़्यादा काम नहीं करने। इस नज़म में हम सीखेंगे कि वक्त की अहमियत क्या है। दरअसल वक्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। आपको पता है, एक वक्त जो एक मर्तबा चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता और हमें अपने काम भी वक्त पे ही मुकम्मल करने चाहिए। तो इस नज़्म में आज हम ये सीखेंगे कि वक्त पे काम किस तरह से किया जाए और हम वक्त पे काम करके किस तरह से खुश रह सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। अब ये ज़ेबा वो नाम नहीं है जो लड़कियों का होता है। यहाँ पे ज़ेबा वो है कि मौजू या मुनासिब, यानी काम का वक्त हो तो सिर्फ काम ही करना चाहिए और खेल के वक्त में ही खेलना मुनासिब होता है। यानी कि काम के वक्त को हमने खेल में ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। काम करने के बाद अगर कुछ वक्त मिले तो हम उसमें खेल सकते हैं। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। कि जब वक्त के लिए काम के लिए हमें मिला है तो हमने सिर्फ काम ही करना है और उसमें खेलना नहीं है। यानी कि उस वक्त को खेल में ज़ाया नहीं करना। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात का सीखिए सलीका। अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें तो वो तरीका यही है कि हम अपना काम वक्त पे करें और हर काम को सीखने के लिए तमीज़ दरकार है। ठीक है, इसी से हम खुश रह सकते हैं। अपनी हिम्मत से काम करना। हिम्मत क्या होती है? ताकत। मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। हमें अपनी हिम्मत से काम करना चाहिए और किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल का हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। हमने जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है, किसी दूसरे की मदद बिल्कुल नहीं हमने लेनी। अगर हम किसी दूसरे के भरोसे पे रहेंगे तो शायद हमारा काम मुकम्मल ना हो सके। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और मुश्किल में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से इंजाम। अगर हम एक वक्त में एक ही काम करेंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से हल होगा और उसका नतीजा भी अच्छा मिलेगा हमें। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। एक काम के अंदर जब हम दूसरा काम शुरू करेंगे तो एक काम तो मुकम्मल नहीं होगा, वो दोनों ही काम उलझ जाएंगे। इसलिए इस कहानी के उन्वान के मुताबिक एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। अब ऐसा है कि अगर हमें कुछ वक्त काम करने के लिए मिले और उसे हम बेफ़ायदा गुजार दें, यानी उससे कोई काम ना लें, उसे ज़ाया कर दें,
تو وہ اس کے مترادف ہے جیسے ہم نے کسی خزانے کو ضائع کر دیا ہے، جیسے ہمارا کوئی خزانہ ہمارے ہاتھ سے چھین گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑی دولت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل اچھا۔ اس نظم کا آخری شعر ہے کہ کام کے وقت صرف کام ہی کرنا چاہیے اور کھیل کے وقت کھیلنا چاہیے۔ کام کے وقت ہم نے بالکل بھی نہیں کھیلنا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اسکول سے آپ کو پلانرز ملے ہوئے ہیں اور کام کرنے کے لیے، اسکول کے کام کرنے کے لیے ملے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے کام ہیں جو آپ نے اپنے وقت پہ کرنے ہیں۔ کام کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوں تو کچھ وقت کے لیے آپ کھیل سکتے ہیں۔ اور جو یہ نظم ہے یہ بچوں کے لیے لکھی ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نے۔ جی، آپ نے شاعر کا نام ضرور یاد رکھنا ہے، مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے اور بھی نظمیں لکھی ہیں اور یہ آپ کے پسندیدہ شاعر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اس نظم میں شامل مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں، جو کہ امید ہے کہ آپ کو بہت جلدی سے یاد ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم نے نظم پڑھی ہے تو اس میں وہ تمام مشکل الفاظ ہم اور ان کے معنی سیکھ چکی ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے زیبا۔ زیبا کے کیا معنی ہیں؟ موزوں یا مناسب۔ زیبا موزوں یا مناسب۔ اگلا لفظ ہے سلیقہ۔ اس کا معنی ہے تمیز۔ سلیقہ کا معنی ہے تمیز۔ پھر ہے انجام۔ انجام کا معنی نتیجہ یا آخر۔ انجام کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بکھیڑا، یعنی کہ الجھاؤ۔ اگلا لفظ اکارت، بے فائدہ، ضائع۔ اور آخری لفظ ہے غارت، یعنی کہ تباہ یا برباد۔ یہ ہیں وہ چند الفاظ جن کے معنی یہاں پہ دیے گئے ہیں اور آپ ان کو دیکھنے کے بعد اپنی عملی کتاب میں لکھیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 41 پہ جو سرگرمی ہے وہ ہے درست جملوں کے سامنے اور غلط جملوں کے سامنے نشان لگانے کی۔ یہاں پہ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، ہمیں کام کے وقت آرام کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں کام کے وقت کام ہی کرنا چاہیے، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ دوسرا جملہ ہے، خوش رہنے کے لیے ہر کام سلیقے سے کرنا چاہیے۔ جی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہر کام سلیقے سے کرنا چاہیے، اس لیے یہ جملہ ٹھیک ہے۔ تیسرا جملہ ہے، اگر مشکل پڑے تو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جی، ہمیں کسی مشکل میں گھبرانا نہیں ہے، ہم نے ہمت سے کام لینا ہے، اور یہ جملہ بھی ٹھیک ہے۔ چوتھا جملہ ہے، ایک وقت میں زیادہ کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایک وقت میں ایک کام، زیادہ کام نہیں کرنے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ جملہ درست نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری جملہ ہے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب وقت ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا، اس لیے یہ جملہ درست ہے۔ تو یہ تھے غلط اور درست جملے اور ان کی نشاندہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 42 پہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 42 پہ جو پہلی سرگرمی ہے وہ ہے، یہاں پہ کچھ کاموں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگلے کالم میں جگہ خالی ہے جہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے اس کام کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور یہ کام بہت ضروری بھی ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے پڑھائی۔ آپ پڑھائی کو کتنا وقت دیتے ہیں؟
2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या उससे भी ज़्यादा, यहाँ पे वक्त वाले कॉलम में आप लिखेंगे। दूसरा काम है लिखाई, कि आप लिखने के काम में कितना वक्त सर्व करते हैं, तो आपने वो भी बताना है। इसके बाद आपका पसंदीदा काम है खेल। खेल को कितना वक्त देते हैं, ये तो अब जब आप लिखेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई को ज़्यादा वक्त देते हैं या खेल को। और यहाँ पे आपने सच सच लिखना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगला काम है टेलीविज़न या कंप्यूटर, कि आप टेलीविज़न को कितना वक्त देते हैं और कंप्यूटर के लिए कितना वक्त निकालते हैं, या फिर इनमें से दोनों ही इस्तेमाल नहीं करते, ये भी आपने बताना है। ठीक है। अम्मी अब्बू या बहन भाइयों की घर के कामों में मदद, कि आप इनकी जब मदद करते हैं तो कितना वक्त देते हैं। और इसके अलावा दीगर काम, अगर आप अपने घर के कुछ और काम भी करते हैं और उसमें अपना कुछ वक्त लगाते हैं तो उस वक्त का जो अंदाज़ा है वो यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कितने वक्त में अपने घर वालों के या दूसरे काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक सवाल है जो मुझे पता है कि उसका जवाब क्या है, लेकिन आपने यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं लिखना। आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त किस काम को देते हैं? मोबाइल को देते हैं ना, है ना? अगर उस मोबाइल को देते हैं तो फिर आपने सच में मोबाइल ही लिखना है, कोई और चीज़ नहीं यहाँ पे लिखनी। लेकिन अब उसको आपने इतना वक्त नहीं देना, आपने ज़्यादा वक्त लिखने और पढ़ने को देना है। और यहाँ पे दूसरा सवाल है कि जो मालूमात दी गई हैं उनकी मदद से बताएं कि क्या आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं या वक्त ज़ाया करते हैं। ये आपने खुद तहरीर करना है, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकती। जब आप ये पहला सवाल तहरीर करेंगे तो यहाँ पे उसका जवाब आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। सफ़ा नंबर 42 पे आखिरी सरगर्मी है हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, उनके तोड़ लिखे गए हैं, हमने उनको जोड़ के तो लफ्ज़ बनाना है। सबसे पहले जो तोड़ है उसका जोड़ क्या बनता है? तरीका। दूसरा सलीका। उसके बाद मुश्किल। उसके बाद बेहतरी। और आखिरी तोड़ जो है वो है इंजाम। तो ये सारे अल्फाज आपने यहाँ पे लिखने हैं जोड़ के, और आपने ये खुद लिखने हैं। अगर कहीं पे आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आपने अपनी मामा से या अपनी ट्यूशन वाली मैम से हेल्प लेनी है। ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि इन कामों को खुद ही लिखें। सफ़ा नंबर 43, आएँ क़वाइद सीखें। क़वाइद क्या होते हैं? वो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के उल्ट हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। वो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे से उल्ट होते हैं वो मुतज़ाद होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ तस्वीर दी गई हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखे गए हैं जो कि उनके बिल्कुल उल्ट होते हैं। जैसे तस्वीर में देखें हल्का, एक किताब नज़र आ रही है आपको जिसका वज़न कम है, हल्का है। और दूसरी तस्वीर देखें भारी, तो ये क्या हुआ इसका मुतज़ाद। आगे देखें आइसक्रीम यानी कि ठंडा, और साथ में चाय गरम, तो ठंडा और गरम भी एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इन अल्फाज के सामने जो दूसरा कॉलम है वो खाली है, वहाँ पे हम उन अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करेंगे। अल्फाज के मुतज़ाद तो हम अभी जान जाएंगे, लेकिन इनको हम बाद में अपने अल्फाज में लिखेंगे। अच्छा बुरा, दिन रात, उल्टा सीधा, आगे पीछे,
اوپر نیچے، غلط درست، پرانا نیا، گرمی سردی، تیز آہستہ، خوبصورت بدصورت۔ تو یہ ہیں الفاظ، اور یہاں پہ اب آپ ان کے متضاد خود تحریر کریں گے۔ اور یہ جو نظم ابھی آپ نے پڑھی ہے، ایک وقت میں ایک کام، اور پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی کا کام۔